प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो फिर से हो चुका है। तो जो नया सिलेबस है बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए वो आ चुका है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन सरल शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस का ज्ञान देने गया तो आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप हमसे जुड़े हो, आपको पता होगा हमारा लक्ष्य बैच हमने लॉन्च कर दिया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस अभी आया है वो मुझे आज से 6 महीने पहले पता था कि यही सिलेबस रहने वाले, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कराने लगे हैं। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, एमपी बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, उत्तराखंड बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में है, तो यही सिलेबस आपका रहता है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी हमारा चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स की चल रही है। अगर आपकी तैयारी अच्छी करनी चाहते हैं, अगर आप गणित से डरते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गणित में 100 में से 100 में नंबर लाना है मुझे इस साल, तो आप आज के आज तुरंत ज्वाइन कर लीजिए लक्ष्य बैच, जो कि सिर्फ 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। पूरे साल भर का फीस एक ही बार लिया जाएगा। और इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तैयारी होगी आपकी, आपका 1 रुपये भी वेस्ट नहीं जाएगा। एट द एंड आप जब 500 रुपये लगाएंगे तो आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। मैथ में 100 नंबर लाने के लिए भरपूर मेहनत हम कर रहे हैं। सारा जब आप एग्जाम में देखने बैठोगे तो क्लासेस में जो क्वेश्चंस कराई गई होंगी वही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी हमारे एप्लीकेशन की, जिसका नाम मैथमेटिक एनालिसिस है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों पता होगा कि ये हमारे पास जो पेपर होता है गणित का वो 100 नंबर का होता है, जानते हो। तो गणित के जो यूनिट हमारे बनते हैं वो 6 यूनिट बनते हैं टोटल। ठीक है, पहले यूनिट में आ जाता है पहला चैप्टर, संबंध एवं फलन। इससे आपको मिलता है 10 नंबर। जी हाँ, पहले चैप्टर से आपको कितने नंबर का मिलेगा? 10 नंबर का मिलेगा। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और मैंने ऐसे पढ़ा रखा है इस चैप्टर को, आपको एक एक बार में आ जाएगा। कई बार देखा होगा, आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने जाते हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, टीचर पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ाता। और जो भी टीचर पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ा रहा है उसको खुद फिर वो चीज़ अच्छे से नहीं आती है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। मैंने ढंग से पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी जाके देख लेना। फिर आपका जो नंबर दूसरा यूनिट आता है वो आता है बीज गणित, जो कि मिलेगा आपको 15 नंबर का। बीज गणित में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका आता है कलन। कलन में आपको मिलेगा 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर, सोचो, सिर्फ कलन तीसरा यूनिट 44 नंबर देगा 100 में से। ठीक है, हाई हाई स्कोरिंग। कलन में क्या आ जाता है? समाकलन, अवकलन। ठीक है, ये आता है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 44 नंबर। सदिश 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर मिलाकर, जो कि बहुत ही आसान है, 18 नंबर का आएगा। और रैखिक प्रोग्राम जो कि चैप्टर नंबर 12 है, उससे एक ही प्रश्न आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, और प्रायिकता जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उससे 8 नंबर का आएगा। कुल मिला के आपको 100 नंबर मिलेगा। बीज गणित से 15 नंबर का आएगा। ठीक है, ये कुछ आपका ओवरऑल कुछ ऐसा है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि सिलेबस में क्या क्या है, तो उसके ऊपर ना जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि क्या है क्या नहीं है वो सब तो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, जब पढ़ोगे एनसीईआरटी से, नई एनसीईआरटी बुक है, वही सब कुछ है। इसमें क्या है देखिए, चैप्टर इकाई नंबर 1 में आओगे तो इसमें संबंध तथा फलन है। संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध। फलनों के प्रकार, एकाकी, आच्छादक। ठीक है, फलनों का संयोजन, फॉग, गॉफ और व्युत्क्रम फलन। इन टॉपिक्स को तैयार करना है और इन हर एक टॉपिक से प्रश्न आएगा। ठीक है, अगर आपको यूपी बोर्ड में, आप तो पता है 7 सेट बनते हैं। और पिछले साल जो मैंने एक सीरीज बनाई, 13 दिन 13 सीरीज, 7 सेट में से मेरे पूरा कोई सा भी सेट उठा लो, 90% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे 13 दिन 13 सीरीज में से। ठीक है, वो 13 दिन 13 सीरीज भी आपको हमारे लक्ष्य बैच में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यूट्यूब पे वो नहीं है। यूट्यूब पे आपको वो सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, परिभाषा, परिचय, प्रांत, मुख्य मान निकालने के लिए आता ही आता है, सिद्ध करने वाले प्रश्न है। बीजगणित में आ जाओ, आव्यूह, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह, ये है योग गुणन। तो ये दुनियादारी सब कुछ है। तो इन सब के चक्करों में मत जाइए, ये सब कुछ हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के मैं अगर सीधे आसान शब्दों में बोलूँ तो जो नई एनसीईआरटी है उसे आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, और हमारा जो लक्ष्य बैच है
पूरी नई एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है नहीं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एनसीईआरटी बुक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नई वाली, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ। कमेंट कर देना मुझे। बस सरल शब्द में बताऊं तो नई एनसीईआरटी बुक है, जो सिलेबस पिछले साल था, जो सिलेबस उससे पिछले साल था, जो सिलेबस उससे पिछले साल था, 3 साल से जो सिलेबस चल रहा है, इस साल भी वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलते हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे, एनसीईआरटी के उदाहरण से, एनसीईआरटी की प्रश्नावली के प्रश्नों से। बाकी 10% क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक वगैरह से आता है, मॉडल पेपर से आता है, जो कि आपको सब कराई जाएगी। बाकी चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।